हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चंद्रा क्लासेज। और मैं एस के चंद्रा आज आपके सामने यूपी टेट स्पेशल हिंदी व संस्कृत की रचनाएं एवं उनके लेखक ट्रिक के साथ लेकर आया हूं। और मुझे पूरा विश्वास है कि मेरे द्वारा याद कराएगी ये रचनाएं ट्रिक के साथ आपके याद हो जाएंगी और आपके एग्ज़ाम में कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन इसमें से मिलेंगे। तो फ्रेंड्स, यदि आप चैनल पर नए हैं या आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस ये रचना किसकी है? मुद्रा राक्षस जो रचना है ये विशाख दत्त की है। देखो, बड़ा आसान तरीका, बहुत फेमस है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा एग्जाम में आई यही पुस्तक है। देखिए, जो मुद्रा राक्षस है इसको याद करने का बड़ा आसान तरीका है। तो जिस राक्षस के पास मुद्रा होगी उसकी जो साख होगी वो बहुत ज़्यादा होगी, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा फेमस होगी। तो मुद्रा राक्षस विशाख दत्त। नेक्स्ट देखिए, प्रियदर्शिका रत्नावली नागानंद। ये रचनाएं किसकी हैं? हर्षवर्धन की है। इनको याद करने का बड़ा आसान तरीका हमें निकाला है। देखिए, जिस नाग के पास रत्न होंगे अर्थात नागमणि होगी, जो रत्नावली है, जिस नाग के पास क्या होंगे? रत्न होंगे, वह देखने में बड़ा प्रिय लगेगा। दर्शिका, प्रिय दर्शिका मतलब देखने में बड़ा सुंदर लगेगा वह। तो जब देखने में नाग बड़ा सुंदर लगेगा तो सीधी सी बात है, हमको क्या होगा? उसको देखकर बड़ा हर्ष होगा। तो हर्षवर्धन, हमें उसको देखकर बड़ा हर्ष होगा। क्यों? क्योंकि उसके पास नाग, उस नाग के पास रत्न है, प्रिय दर्शनी का दर्शिका है, देख रहा है वो। तो क्लियर, इस प्रकार हम तीनों रचनाओं को इसको याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है मालती माधव, महावीर चरितम और उत्तर रामचरितम। ये तीनों, ये भी पिछली बार एग्जाम में आई है, सुपर टेट में भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये तीनों रचनाएं किसकी हैं? भवभूति की हैं। भवभूति, भवभूति मान लीजिए जब किसी के ऊपर भवभूति लगती है, भवभूति मतलब जादू टोना किया जाता है, तो सीधी सी बात है, भवभूति एक ऐसी चीज़ होती है, क्या होता है? किसी के पास कितना भी माल क्यों न हो, वह कितना भी बड़ा बलशाली महावीर क्यों न हो, या वह राम जैसा चरित्र क्यों न रखने वाला हो, अर्थात उसका सब कुछ लूट लिया जाएगा जब उसके ऊपर क्या लगेगी? भवभूति लगेगी। अर्थात मालती माधव, महावीर चरितम, उत्तर रामचरित, ये रचना किसकी हैं? भवभूति की है। तो क्लियर, मैं समझता हूँ आपको याद हो गई होंगी। अर्थात उसका माल चुरा लिया जाएगा, कितना बड़ा बलशाली राम जैसे चित्र वाला हो, महावीर हो, जब उसके ऊपर भवभूति लगेगी। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है राजशेखर। राजशेखर की रचनाएं कौन कौन सी है? बाल रामायण और कर्पूर मंजरी। देखिए, जो बालक, जो बच्चे रामायण देखते हैं वे पूरे, कर्पूर का मतलब पूरे, मंजरी मजे के साथ देखते हैं। और कहाँ देखते हैं? राजशेखर, राजशेखर अर्थात राजा की तरह बैठ कर देखते हैं घर में। शिखर 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 पर, ऊंचे स्थान पर बैठ कर देखते हैं। जो बालक क्या देखते हैं? रामायण देखते हैं। तो रामायण, बाल रामायण, कर्पूर मंजरी, ये दोनों किसकी रचनाएं हैं? ये राजशेखर की है। नेक्स्ट महाभारत, ये वेदव्यास का है, बड़ा आसान है। इसका जो पहला नाम था जय संहिता था, ये सबके लगभग याद हो गई। जो रामायण है महर्षि वाल्मीकि के द्वारा रचित है, ये भी लगभग सभी के याद है, इसमें ट्रिक की कोई आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट देखिए सौंदर्यनंद बुद्धचरित। सौंदर्यनंद और बुद्धचरित, ये दोनों रचनाएं किसकी हैं? अश्वघोष की हैं। बड़ा आसान तरीका बना है इसको याद करने का। देखिए यहाँ पर बुद्ध का जो चरित्र है, भगवान बुद्ध का जो चरित्र है वो इतना सुंदर है, सौंदर्यनद इतना सुंदर है भगवान बुद्ध का चरित्र कि अश्व भी अर्थात घोड़े भी उसका घोष करते हैं, जय घोष करते हैं, गुणगान गाते हैं। तो इस प्रकार अश्व घोष की रचनाएं कौन सी हो गई? सौंदर्यनद बुद्ध चरित्र। नेक्स्ट देखिए, इसके बाद है किरात किरातार्जुनियम। किरातार्जुनियम किसकी है? ये भारवी की है। देखो किस तरीके से ट्रिक बनाई है इसकी।
जो बच्चे, जो बालक, जो विद्यार्थी 12वीं में होते हैं, 12वीं तो उन्हें किरातार्जुनियम अर्थात कितना भी तर्जुनियम तजुर्बा नहीं होता, अर्थात थोड़े नादानी उम्र होती है, स्टार्टिंग की होती है, अर्थात उन्हें एक्सपीरियंस अनुभव थोड़ा कम होता है। तो किरातार्जुनियम किसकी रचना है? भारवे की। तो फ्रेंड्स, इसे स्पेशल कुछ नहीं है, केवल एक याद करने का तरीका बताया गया है। इसमें आप ये मत सोचिए कि उसने लिंक नहीं जोड़ना है कहीं पे कि वे किस तरीके से क्या है, कि बच्चों को तजुर्बा होता है, बात एक अलग होती है, लेकिन ये केवल याद करने का तरीका है, हमें इसमें अपनाया गया ट्रिक से, ताकि आपकी याद हो जाए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नैस धीय चरितम, ये किसकी रचना है? श्री हर्ष की है। नैस धीय चरितम, देखो नैस धीय औषधीय, नैस धीय औषधीय। जब आपके पास औषधि होगी तो आप क्या होंगे? अगर आप बाई चांस आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो आपके पास क्या होगी? औषधि है, नैषधि है, औषधि है। जब आपके पास औषधि होगी तो आपका चरित्र एकदम हर्ष हो जाएगा, अर्थात खुश हो जाएगा, हैप्पी हो जाएगा, अर्थात आप स्वस्थ हो जाएंगे। जब आपके पास नैषधि है, औषधि है, नैषधि चरित्र अर्थात आपके पास औषधि होगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। राजतरंगिणी कलहण, ये तो बड़ी फेमस है, सबकी याद होगी। राजतरंगिणी किसकी है? एक कल्हण द्वारा रचित है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पर जो है शिशुपाल वध, ये रचना किसकी है? माघ की है। इसको भी आप याद कर सकते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं माँ, ये शिशुपाल है जो उसकी बुआ जी का लड़का था, कि ये बहुत ज़्यादा मैं गालियाँ दे रहा है। तो शिशुपाल का वध किसने किया था? कृष्ण भगवान ने किया था। जो शिशुपाल वध किसकी है? माघ की। वो माँ से कह रहे हैं कृष्ण जी कि शिशुपाल का वध करना पड़ेगा, क्योंकि ये थोड़ा मेरे पे ना ज़्यादा ही गालियाँ दे रहे हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है मृच्छकटिकम, ये रचना किसकी है? शूद्रक की है। जो शूद्रक था, जो पहले जंगलों वगलों में रहते थे, शूद्र थे, तो क्या कहते हैं? मछली काट काट कर खाते थे। तो मृच्छकटिकम शूद्रक, तो बड़ा आसान याद करने का। तो फ्रेंड्स, केवल याद करने का तरीका बता रहे हैं, बाकी कुछ में कहीं से लिंक मत जोड़ना। मृच्छकटिकम शूद्रक की है। नेक्स्ट, सोपनवास वादातम चारु, ये किसकी है? भास की है। देखो बड़ा आसान तरीका याद हो जाएगा याद करने का। सोपनवास वादातम, आपने सोपन में जब आप वास कर रहे थे, सोपन में जब आप वास कर रहे थे, आप शयन निद्रा में थे, तो आपने आभास हुआ। सोपनवास वादातम, तो आप सोपन में बोल रहे थे, आपने आभास हुआ था। चारु मतलब सुंदर, आपने एक सुंदर आभास हुआ। तो स्वप्नवास आभास या भास, स्वप्नवास, तो उसमें वादातम, कि सपन में आप क्या है? वास करते हुए वादात करते थे, अर्थात बोल चाल रहे थे आप। और कैसे बोल चाल रहे थे? चारू, अर्थात चारू कर रहे थे आप भास, आभास, आपको आभा हुआ कि मैं सपन में बोल रहा था, चारू बोल रहा था, सुंदर शब्द बोल रहा था। तो भास की रचना होगी स्वपनवास वदत्तम, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, इतना फेमस कवि है, कौन कवि है? कालिदास। तो कालिदास की रचनाएं कितनी बढ़िया बढ़िया है। अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविकाग्निमित्रम, विक्रमोर्वर्षणीयम, रघुवंशम, कुमार संभवम और ऋतु संहारम और मेघदूतम। देखो सारी इंपॉर्टेंट है, इनमें से सबसे ज़्यादा एक एक मिल जाती है, आपको सारी याद करनी है, लेकिन देखो हम प्रयास कर रहे हैं याद कराने का आपको। देखें जाए जो कुमार होते हैं, या राजा के जो कुमार होते हैं, रघुवंश के जो कुमार हैं, अर्थात कह सकते हैं रघुवंश के जो कुमार हैं, कौन है? लव और कुश। जो रघुवंश के जो कुमार हैं, ऋतु संहार मेघदूतम, जब मेघ बरसते हैं, बरसात ऋतु में जब मेघ बरसते हैं, जो रघुवंश के जो कुमार हैं, बरसात ऋतु में जब मेघ बरसते हैं, तुम्हें इतने विकर्म वर्ष नियम, अपने नियम के अकॉर्डिंग, अपने वर्ष भर नियम के अकॉर्डिंग, माल विकनादि मित्रम, अर्थात में क्या है? अपने माल को अपने अपने घर में जो है, जो भी एक राजा के लिए जो माल इधर से उधर ले जाना पड़ता है, उसको क्या है? अपने ज्ञान के साथ सकुशल ले जाते हैं। अभिज्ञान मतलब अभिज्ञान के साथ सकुशल ले जाते हैं। और ऋतु संहार मेघदूतम, और बरसात के जो मौसम में है, कली खिल जाती है, अर्थात कालिदास। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से आप इनको सारी के याद कर सकते हैं। रघुवंश के जो कुमार हैं में बरसात के मौसम में
ऋतु संहार में जब कली खिल जाती है, विक्रमो वर्ष नियम, पूरे वर्ष भर नियम नियम से काम करते हैं, अपने माल को ज्ञान और सकुशल ले जाते हैं। तो इस प्रकार इन सारी ट्रिक से ये 7-8 जो इनकी रचनाएं हैं सारी इसमें मिल जाती है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। इसके बाद आता है गीत गोविंद रति मंजरी किसकी है? जयदेव की है। बहुत फेमस है जयदेव की गीत गोविंद, ये सब जानते ही है इसको, तो बिना ट्रिक के ही आपके सब याद है। गीत गोविंद किसकी है? जयदेव की है। लेकिन इसकी देखो जयदेव की एक और भी है, कौन सी है? जयदेव की रति मंजरी। जब आप गीत गाएंगे, है ना, गीत गोविंद, जब आप गीत गाएंगे, जब गीतों का गुणगान करेंगे गोविंद का, क्या कहें? पूरी पूरी रात मंजरी, अर्थात रति का मतलब रात, मंजरी, पूरी पूरी रात आप मज़े में, पूरी रात भर मज़े में आप क्या करेंगे? गोविंद के गीत गाएंगे और जय घोष करते रहेंगे। तो गीत गोविंद रति मंजरी किसकी है? जयदेव की है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट है नीति शतकम, श्रृंगार शतकम, वैराग्य शतकम, भर्तरी किसकी है? भर्तरी। देखो जो नीति शतकम है, श्रृंगार है, जब एक महिला पूरा श्रृंगार कर लेती है, श्रृंगार शतकम, जो शतकम का 100%, श्रृंगार शतकम जब 100% श्रृंगार कर लेती है, वो भी नीति शतकम अर्थात नियम के अकॉर्डिंग श्रृंगार कर लेती है, तो फिर वही बतेरा है। बतेरा का मतलब काफ़ी है, भर्तरी वही काफ़ी है। तो वैराग्य शतकम अर्थात उसको वैराग्य की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि उन्हें श्रृंगार कर लिया। शतकम 100%, शतकम का मतलब 100% उसने श्रृंगार कर लिया नीति के अकॉर्डिंग, तो फिर भतेरा है वही, है ना। भतेरा का मतलब भर्तरी अर्थात काफ़ी है, उसे किसी प्रकार के वैराग्य की आवश्यकता नहीं है। तो फ्रेंड इस प्रकार आप इसको याद कर सकते हैं। भर्तरी की रचनाएं नीति शतकम, श्रृंगार शतकम और वैराग्य शतक। नेक्स्ट इसके बाद पंचतंत्र विष्णु शर्मा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पंचतंत्र किसकी है? विष्णु शर्मा की है। इसको भी आपको नॉर्मल सभी के लगभग याद होगी, बड़ी आसान है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। नाट्यशास्त्र भरतमुनि। देखो बड़ा आसान तरीका बता हमें इसको याद करने का। जो आजकल के जो मुनि होते हैं ना, जो ऋषि आजकल के जो मुनि होते हैं, तो क्या नाट्य करते हैं, नाट्य शास्त्र को भी नाटक के माध्यम से प्रस्तुत करते हैं। नाटक दिखा करके शास्त्र को ऐसे ही रटवा देते हैं। तो नाटक के माध्यम शास्त्र को नाटक के तरीके से याद कराते हैं आजकल के जो मुनि हैं, है ना। तो भारत के जो मुनि हैं, नाटक के साथ शास्त्र को याद करा देते हैं भारत के मुनि, भरत मुनि। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। इसके बाद अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र के लेखक बड़ा आसान है, वही आप जानते हैं। अर्थशास्त्र के लेखक बड़ा याद करने का तरीका, इसमें कोई स्पेशल कुछ नहीं है, सबके याद होता ही है। अर्थशास्त्र के लेखक है चाणक्य, जिनका नाम उपाधि कौटिल्य दी गई थी, वास्तव में उसका नाम क्या था? विष्णुगुप्ता। तो अर्थशास्त्र के लेखक कौन हो सकते हैं यहाँ पर? चाणक्य, कौटिल्य या विष्णुगुप्त, तीनों ही सही है। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट देखते हैं। इसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पर जो है कादम्बरी, हर्षचरित, ये दोनों रचनाएं किसकी हैं? हर्षचरित और कादम्बरी किसकी है? बाण भट्ट की हैं, ठीक है ना। तो बाण भट्ट, देखो जो बाण जब भट्ट अर्थात भट्ट हट, जब बाण हाथ से छूट गया, बाण हट, जब बाण हट गया, हटना मतलब निकल गया, जब बाण हाथ से निकल गया, बाण हट, बाण भट्ट। तो कादम्बरी हर्षचरित, कोई भी बरी नहीं होगा, कादम्बरी कोई भी बरी नहीं होगा अर्थात कोई बचेगा नहीं। हर्षचरित चाहे वो कितना भी हर्ष सुंदर मतलब खुश हो, उसका चरित्र कितना भी अच्छा चरित्र हो, क्यों? अगर एक बार हाथ से हट गया बाण, तो कोई भी बरी नहीं होगा, चाहे उसका चरित्र कितना भी अच्छा क्यों न हो, लेकिन बाण छूट गया तो छूट गया, बरी नहीं होने वाला है। तो इस प्रकार वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बाण भट्ट कादम्बरी। एक बाण भट्ट कादम्बरी सबसे ज़्यादा एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है। तो फ्रेंड इसको ज़रूर आप अच्छी तरह याद कर लेंगे, और मैं पूरा प्रयास कर रहा हूँ ताकि आपकी अच्छी तरीके से सारी रचना याद आ जाए। फ्रेंड्स यदि वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर कमेंट करना न भूले। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? पाणिनि। ये भी बड़ा आसान है, सबको जानते हैं इसको भी, ये मैं ऐसे रखे हैं कुछ क्वेश्चन। अष्टाध्यायी लेखक कौन है? पाणिनि, ताकि आप थोड़ा रिवाइज हो जाइए। इसके बाद
दस कुमार चरितम, दस कुमार चरितम के लेखक कौन है? दंडी। देखो आजकल का जो एक समय है, मैं केवल याद करा रहा हूँ फ्रेंड्स आपको, केवल आप कुछ भी इसको कहीं लिंक मत करना। दस कुमार चरितम, दस कुमार चरितम के जो लेखक है दंडी है। अर्थात आजकल जो दंड दिया जाता है ना, जो दंड दिया जाता है वो 10 10 10 दिए जाते हैं, कोई एक दो दंड नहीं दिया जाता, दंड 10 दिए जा रहे हैं। आप ये माइंड में सेट कर लीजिए कि दंड जो दिए जा रहे हैं वे 10 दिए जा रहे हैं, और कोई भी कुमार नहीं बचेगा, कोई भी कुमार नहीं बचेगा। 10 कुमार चरितम, और क्योंकि उसको 10 दंड दिए जा रहे हैं आजकल, दंडी दंडी दंड 10 कुमार चरितम। नेक्स्ट महाभाष्य पतंजलि। महाभाष्य, देखो महाभाष्य मतलब आज के समय जो पतंजलि है भाष्य का विषय बना हुआ है, तो महाभाष्य किसकी है? पतंजलि की है। इसके बाद काव्य प्रकाश, काव्य प्रकाश किसकी रचना है? मम्मट की है। देखो इसको याद करने का तरीका बड़ा आसान बनाया हमें। जब जब मामा जी घर जाते हैं, जब बच्चों के मामा घर आते हैं ना, बच्चे कैसे करते हैं? बड़े खुश हो जाते हैं बच्चे, बच्चे बड़े खुश हो जाते हैं, मामा घर आ गए, मामा घर आ गए। तो बच्चे इस खुशी में क्या कर रहे हैं? सारे प्रकाश जला रहे हैं, लाइट जला रहे हैं। तो काव्य प्रकाश, बच्चे पूरे घर में रोशनी कर रहे हैं, खुश हो रहे हैं कि मामा जी घर आ गए, मामा घर आ गए। मम्मट काव्य प्रकाश, मम्मट काव्य प्रकाश। तो इस प्रकार बड़े वेरी इंपॉर्टेंट है, इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है सूर्य सिद्धांत आर्यभट्ट। ठीक है ना, सूर्य सिद्धांत किसकी है? आर्यभट्ट की है। देखो जब भट्ट से अर्थात कहीं ज़मीन के अंदर से जब कुछ निकलता है, कुछ मतलब इस पर ज्वालामुखी वगैरह निकलता है, तो एक सूर्य के समान होता है। तो आर्यभट्ट जब आ रही है, भट्ट से कुछ आग अग्नि वो निकल रही है, तो सूर्य के समान है, सूर्य सिद्धांत है। इसके बाद लास्ट है पृथ्वीराज रासो। ये तो सब जानते ही है, बड़ी आसान है ये भी। पृथ्वीराज रासो किसकी रचना है? कवि चंद्र बरदाई की है। तो फ्रेंड्स 26 हमें जो है कवियों की रचनाएं आपसे बताई, 26 रचनाकार या लेखकों की रचनाएं आपको याद कराई हैं। तो फ्रेंड्स यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो एक लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलिए। आज की इस वीडियो में बस केवल इतना ही। आपका यूपी टेट बड़ा अच्छा हो, ये हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद।